श्रोत्रम् तदपाणिपादं नित्यं विभुं सर्वगतं सुसूक्ष्मं तदव्ययं यद्भूतयोनिं परिपश्यन्ति धीराः। यथोर्णनाभिसृजते गृह्णते च यथा पृथिव्यामोषधयः सम्भवन्ति यथा सतः पुरुषात् केशलोमानि तथाक्षरात् सम्भवतीह विश्वम्। अक्षर का परिचय कराते हुए श्रुति ने एक शब्द का उच्चारण किया कि अक्षर तत्व समस्त भूतों की योनि है। समस्त भूतों का कारण है। तो अक्षर तत्व में कारणत्व है। तो वो कारणत्व किस प्रकार का है? वो कारण कैसे कार्य के रूप में प्रकट होता है, व्यक्त होता है, ये प्रश्न आता है। तो भूत योनि अक्षरम इति उक्तम तत्कथम भूत योनित्वम। तो उसका उत्तर है मंत्र नंबर 7, जिसमें श्रुति माता 3 उदाहरणों के द्वारा ये अक्षर तत्व किस तरह का कारण है ये बताती है। कल हम लोगों ने देखा कि जब कोई कार्य उत्पन्न होता है तो उसके अलग अलग कारण होते हैं, निमित्त कारण इत्यादि। यह अक्षर तत्व अकेला ही निमित्त कारण, उपादान कारण, करण कारण तीनों है। इसलिए एक वाक्य याद रखिए, एक शब्द अभिन्न निमित्त उपादान कारण। भिन्न भिन्न ये नहीं है। तथा अक्षरात् संभवतीह विश्वम। सीधा कहा कि उस अक्षर से ही जगत आया। तो वहां 3-4 कारण अलग अलग नहीं बताए हैं। अक्षरात् ये प्रथमा है, एक वचन है। प्रथमा मतलब पंचमी विभक्ति एक वचन, अक्षर से। अब एक से एक ही कारण से कार्य आ जाए, इसके लिए उदाहरण क्या है? तो कल देखा हमने मकड़ी का उदाहरण। फिर दूसरा है कि यहां विविधता दिखती है, अनेकता दिखती है। जाला तो केवल एक ही जैसा बनता है हमेशा। तो बोले जैसे पृथ्वी है और उससे विविध वनस्पतियां, औषधियां उत्पन्न होती है। यथा पृथिव्याम औषधय। ये औषधि का अर्थ होता है, औषधि मतलब हम लोग तो मेडिसिन मानते हैं, दवाई। लेकिन यहां पर औषधि का अर्थ है सारा वनस्पति जगत। घास के तिनके से लेके बड़े बड़े जितने वृक्ष हैं सब। हर पौधे में, हर पेड़ में कुछ न कुछ गुण होते हैं। उसको मेडिसिनल वैल्यू कुछ होती है, उसकी औषधीय गुण होते हैं। इसलिए देखिए श्रुति ने वनस्पतियां उत्पन्न हुई ऐसा नहीं लिखा, औषधय। औषध शब्द से औषधि आया। औषधि जो गुणों को धारण करें। धत्ते गुणान,
गुणों को धारण करे और दोषों को दूर करे, उसको कहते हैं औषधि। तो अब पृथ्वी तो एक है, लेकिन विचित्रता है, विविधता है। पेड़ों में अलग अलग फल लग रहे हैं, जिसका स्वाद अलग अलग है। उन फलों के रंग अलग अलग हैं, उनका आकार अलग अलग है। किसी ने कहा भगवान ने बड़ी कृपा की है, कद्दू जो है, कद्दू को ऊपर नहीं पेड़ के ऊपर लगा दिया, नहीं तो किसी के सिर पर गिरता। तो पूरी सृष्टि को उसने देखा, कहा बहुत बुद्धिमानी पूर्वक उन्होंने बनाया है। तो किसी का आकार बड़ा, किसी का छोटा, कोई जमीन के अंदर भी है, कंद इत्यादि। तो इस पृथ्वी को देखते तो आश्चर्य होता है, आश्चर्य, क्या क्या नहीं निकलता। इसलिए उसका नाम है वसुंधरा। इतना खजाना लेके जो बैठी हुई है, धन को लेके बैठी हुई, वसुंध मतलब धन, वसुंधरा। तो पृथ्वी एक है, लेकिन उससे अलग अलग चीजें उत्पन्न होती है। ऐसे ही अक्षर एक है, उससे ये वैविध्यपूर्ण जगत उत्पन्न हुआ। तीसरा उदाहरण हमने देखा, विलक्षण सृष्टि होती है। कारण में चेतन है, लेकिन यह जड़ता भी दिखाई देती है। जैसे जीवित पुरुष में लोम, केश, नख इत्यादि, उसमें तो जीवन दिखता नहीं, उसको तो विलक्षण सृष्टि। तो ये तीन उदाहरण हमने देखे। इससे ये सिद्ध किया गया कि एक ब्रह्म ही क्या है, इस सृष्टि का कारण हो सकता है। आप इसका अनुमान कर सकते हो। अब यहां आगे प्रश्न ये आया कि ये सृष्टि होती कैसी है। अब देखिए, ये सृष्टि को लेके इतने प्रश्न हैं। सृष्टि या जगत इज अ मिस्ट्री, एक रहस्य है। वैज्ञानिक लोग अभी भी उसको सुलझाने का प्रयत्न कर रहे हैं। जगत आया कैसे, इसकी आयु कितनी है, जब ये कुछ नहीं था तो क्या था, कैसे बड़े बड़े चट्टान और पर्वत बन गए और इतने विशाल समुद्र बन गए। आश्चर्य है। नदी का पानी मीठा है और समुद्र का पानी खारा है, और नदियां मिलती कहाँ है, समुद्र में ही। तो पानी तो मीठा होना चाहिए समुद्र का। मजेदार है सब। पेड़ पौधों को देखो तो नारियल में देखिए, इतना ऊंचा पेड़ है, वहां पे पानी उसके अंदर कैसे जाता है। कोई पंप तो लगा नहीं है, मोटर तो लगी नहीं है। उस नारियल में इतने कैसे कनेक्शन है, देखिए, नीचे से ऊपर। एक एक चीज को देखते हैं विस्मित हो जाते हैं। आश्चर्य। तो ये सृष्टि स्वयं एक आश्चर्य है। कैसे सब, कैसे ये सूर्य चंद्र आकाश में लटके हुए हैं और प्रकाश दे रहे हैं। हालांकि वैज्ञानिक लोगों ने काफी कुछ नियम खोज लिए हैं, वो बताते हैं सबका कारण, लेकिन फिर भी कई ऐसे पहलू है जो अनसुलझे हैं। वैज्ञानिक लोगों को यदि सभी ज्ञात हो जाए तो सर्वज्ञ हो जाए, फिर भगवान की कोई आवश्यकता ही नहीं। तो ये जगत, यहां तक कि अपना ये शरीर है, ये भी अपने आप में आश्चर्य है। कैसे ये काम कर रहा है, कैसे सारे अंग प्रत्यंग एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं।
बुद्धि, ब्रेन अपने आप में एक बहुत बड़ा सुपर कंप्यूटर की तरह है। तो ये जगत कैसे आया, इसके ऊपर खूब विचार हुआ है और होते रहेगा। अब ये सृष्टि क्यों बनी, ये एक बड़ा प्रश्न है। कैसे बनी, ये एक प्रश्न है। इसका क्या कारण है, क्यों ये इतना नानात्व खड़ा हो गया। तो यहां हम आगे देखते रहेंगे, बीच बीच में ये आते रहेगा विषय। फिर ये सृष्टि क्रम से हुई कि एक साथ सब आ गया। जैसे स्वप्न में हम एक साथ सब कुछ देखने लगते हैं। स्वप्न में यदि आप पेड़ देख रहे हैं तो ऐसा नहीं कि वहां पहले बीज बोया है, फिर धीरे धीरे वो अंकुरित हो रहा है। आप सीधे पेड़ देखते हैं आम का, उसमें आम लगे हुए हैं। सीधे देखते हैं कि वहां रास्ते बने हुए, बिल्डिंग बनी हुई है। ये नहीं देखते कि अभी तो फाउंडेशन खुद रही है, फिर जो है उसमें धीरे धीरे अचानक देखते हैं। यहां भाष्यकार उदाहरण देते हैं, न युगपद बदर मुष्टि प्रक्षेपवत। ये भाष्यकार का उदाहरण है। जैसे मुट्ठी में सब चीज कैद है ना, कोई अनाज है या कोई फल लिया हुआ है, कुछ चना इत्यादि लिया हुआ है, एकदम आपने फेंका तो सब एकदम दिखने लगता है, अरे इसके मुट्ठी में इतनी सारी चीजें थी। तो ऐसे ही ये जगत अक्षर में था और एकदम प्रकट हो गया। तो क्रमेण हुआ है, न युगपत, ये यहां बताते हैं। अब ये जो प्रकरण आ रहा है इसको कहते हैं सृष्टि मीमांसा, सृष्टि की व्याख्या। और आपको पहले ही सावधान हम कर देते हैं, ये समझना थोड़ा कठिन है। विशेष रूप से सृष्टि की प्रारंभिक अवस्थाएं समझने में बहुत दिक्कत आती है। उसको 2-4 बार जब पढ़ेंगे तब वो क्लियर होता है। जगत आया नहीं कि जगत में काफी झंझट है उसको समझने में। कई बार लगता है आत्मा को समझना आसान है, लेकिन ये सृष्टि प्रक्रिया समझनी थोड़ी सी क्लिष्ट है, कठिन है। लेकिन अपने ग्रंथ जो है छोड़ नहीं देते। अब जैसे आप भूत योनिम बोला और अपने लिए नहीं छोड़ दिया, बस अब आप देखते रहिए कैसे ये जगत उत्पन्न हुआ। हमने बोल दिया कि अक्षर से जगत आया, अब नाउ यू फिगर आउट। ऐसा नहीं, यहां उसकी व्याख्या होती है। अनेक उपनिषदों में ये व्याख्या है। तैत्तरीय उपनिषद में, प्रश्नोपनिषद में है। क्योंकि जिस जगत में हम रह रहे हैं उस जगत को बिना समझे हम तत्व को नहीं समझ सकते। पूरा क्या कहते हैं, तत्व का स्वरूप प्रकट नहीं होगा। एक आयाम आप समझ लेंगे, चेतन है, वो सत है इत्यादि, लेकिन फिर सृष्टि का और उस तत्व का क्या संबंध है ये तो बताना पड़ेगा ना। सृष्टि की उपेक्षा करके संपूर्ण ज्ञान हो नहीं सकता। इसलिए आपने देखा होगा जीव, जगत, ईश्वर, ये 3 विषय आते हैं। मैं कौन हूं, ये जगत क्या है, ईश्वर क्या है। ये जब तीनों विषय पूरे समझ में आते हैं तब समझना चाहिए कि हमने ब्रह्म को ठीक से समझ लिया, कि उसी के सब आयाम हैं। तो यहां पर कहने का अर्थ यह है कि इस जगत के बारे में चिंतन हुआ है। केवल वैज्ञानिक लोग और भूगोलविद, खगोलविद ही इसको समझते हैं, ऐसा नहीं है। इससे पहले हमारे सभी ऋषियों ने इसके ऊपर खूब मनन किया है। अच्छा, तो अब यहां पे आइए चलते हैं
किस क्रम से ये सृष्टि हुई ये बताइए। एक बार पढ़ने से आपके सारे प्रश्न हल नहीं होंगे, हम अभी से बता देते हैं। अनेक प्रश्न आते रहेंगे, ऐसा क्यों वैसा क्यों। तो आप धीरज रखिए, आगे आगे जैसे हम बढ़ेंगे उसमें एक एक प्रश्न का उत्तर हमको मिलते जाएंगे। एक ही साथ एक बार पढ़ने से सभी संशयों का समाधान नहीं होता, इसलिए तो अलग अलग उपनिषद में अलग अलग ढंग से बताया है। तो देखिए इस मंत्र को पहले पढ़ते हैं। तपसा चीयते ब्रह्म ततोन्नमभिजायते अन्नात् प्राणो मनः सत्यम लोकाकर्मसु चामृतम्। तपसा चीयते ब्रह्म ततोन्नमभिजायते अन्नात् प्राणो मनः सत्यम लोकाकर्मसु चामृतम्। मंत्र आरभते, इस मंत्र का आरंभ होता है। इस मंत्र में क्या बताया है? तो क्रम नियम विवेक विवक्षार्थो अयम मंत्र आरभते। श्रुति क्या कहते हैं, भाष्यकार पहले ये पंक्ति लिखते हैं। श्रुति को क्रम बताने की इच्छा है, इसलिए ये मंत्र आया है। अच्छा, क्या क्रम है तो सुनिए। तपसा चीयते ब्रह्म, बोले पहले ब्रह्म था, ब्रह्म जिसको अक्षर कहा है ना पीछे, उसी को यहां ब्रह्म का। बोले ये जो ब्रह्म पहले था, इस ब्रह्म ने क्या किया? बोले तप किया, तप। अच्छा, ब्रह्म मतलब तपस्वी है, सुनिए अभी केवल। तप किया, तप से क्या हो गया? तपसा चीयते, तप के कारण वो थोड़ा सा फूल गया, थोड़ा सा बड़ा हो गया, थोड़ा सा उसमें परिवर्तन आया। अब क्या परिवर्तन आया वो अभी देखेंगे आगे। चीयते, उपचीयते, तो ब्रह्म था, उसने तप किया, तप से थोड़ा वो स्थूल हो गया, थोड़ा सा बड़ा हो गया। फिर क्या हुआ? ततः अन्नम अभिजायते, फिर उसमें से अन्न उत्पन्न हुआ। अब यह अन्न का अर्थ भी, जो हम अन्न का अर्थ लेते हैं वो बिल्कुल भी नहीं है। गेहूं चावल वो नहीं है यहां, अभी केवल समझिए अन्न आया। अन्न से क्या उत्पन्न हुआ? तो बोले प्राण उत्पन्न हुआ। यहां भी प्राण का अर्थ केवल श्वास लेना और छोड़ना वो नहीं है। जो अर्थ हमने आज तक समझे हुए वो अर्थ है ही नहीं यहां। वो तो भाष्य पढ़ते हैं तब समझ में आता है। तो अन्न से हुआ प्राण, फिर क्या उत्पन्न हुआ? तो बोले मन, मन आया। मन के बाद क्या आया? सत्यम। अरे बोले सत्य भी उत्पन्न हुआ। सत्य कैसे क्या उत्पन्न हुआ? इसलिए हम कह रहे हैं ये जरा प्रक्रिया थोड़ी समझने में दिक्कत वाली है, लेकिन समझेंगे। सत्य आया, सत्य के बाद लोक आए, भूर्भुवः स्वः महाजन इत्यादि लोक। लोक के बाद कर्म आया, कर्मसु। और कर्म से क्या हुआ? अमृत आया। कर्म से अमृत। अब आप देखेंगे इसमें कुछ भी आपको कुछ संगति लग रही है? ब्रह्म से अन्न आया और अन्न से प्राण, प्राण से मन, मन से सत्य। मुझे लगता है श्रुति ने कुछ शब्द इकट्ठे किए हैं और उसको यहां लिख दिया है बस। जो जो शब्द उसको अच्छे लगे लिख दिया। अमृत बड़ा अच्छा लगा, लिख दिया अमृत। कर्म से अमृत आया, मन से सत्य आया।
तो ये आप शब्दार्थ बिल्कुल मत लीजिए, जो अर्थ समझे हुए उसको आप पोंछ दीजिए, अपने बुद्धि से निकाल दीजिए। यहां पर भाष्यकार ने इसको क्लियर किया है कि सत्य मतलब क्या, कर्म मतलब क्या, अमृत मतलब क्या, अन्न मतलब क्या। तो आइए चलते हैं। तो यहां लिखते हैं भाष्य में, तपसा। तपसा का अर्थ क्या है? तप के द्वारा। अब तप के द्वारा तो यहां तृतीया विभक्ति है, तो लिखते हैं ज्ञानेन, ज्ञान के द्वारा। तप के द्वारा, तो तप का अर्थ कर दिया ज्ञान, ज्ञान के द्वारा। अब देखो इसको 1 मिनट के लिए हम रुकते हैं। आप कल्पना कीजिए कि जगत अभी उत्पन्न हुआ नहीं है, महाप्रलय की स्थिति है, जहां पर कुछ भी नहीं है। पूर्व की जो सृष्टि थी वो विलीन हो गई है और केवल ब्रह्म है। उस ब्रह्म के अलावा किंचित भी वहां अन्य कुछ नहीं है। पूर्व सृष्टि के जितने जीव थे, उनको जितने भोग भोगने थे वो उन्होंने भोग लिए। समष्टि जीव, अनंत जीव जितने थे पूर्व में, अब उनके भोग बचे नहीं। जब सारे समष्टि जीवों के भोग पूरे हो गए तो कहते हैं प्रलय हो गया। अब उन्होंने सारे भोग तो भोग लिए, लेकिन जब भोग भोगे उन्होंने तो अनेक कर्म तैयार कर लिए, अनेक वासनाएं, इच्छाएं उन्होंने तैयार कर ली। लेकिन अब पूर्व सृष्टि में उन इच्छाओं के अनुसार, कर्म के अनुसार भोग नहीं बचे। तो अब नई सृष्टि बनानी पड़ेगी, तब जाके वो सारे जीव अपने अपने कर्मों को भोगेंगे। अब यहां सबसे पहला एक महत्वपूर्ण बिंदु यह समझने का है कि ये सृष्टि अनंत बार हो चुकी है और होती रहेगी। ये सृष्टि पहली बार हुई है, ये दिमाग में से विचार छोड़ दीजिए। यथा पूर्वम अकल्पयत, वेदों में ही आया है कि सृष्टि कई बार हो चुकी है और जब सारे जीवों के कर्मों के भोग लेते हैं तो उस सृष्टि का कोई उपयोग रहता नहीं, तो प्रलय हो जाता है। फिर सारे जीव उस प्रलय काल में रहते हैं। उस प्रलय काल में कर्मों का परिपाक होता है। कर्मों का परिपाक मतलब अभी कर्म फल देने के लिए तैयार होते हैं, और जब वो तैयार होते हैं तो फिर नई सृष्टि होती है। उसमें सारे जीव आते हैं और अपने अपने कर्मों को भोगते हैं। अच्छा, अब मजेदार बात यह होती है, कर्मों को तो भोगते हैं, लेकिन भोगते भोगते नए कर्म और तैयार कर लेते हैं, और उन कर्मों के अनुसार जो फल है वो उस सृष्टि में होता नहीं। तो फिर प्रलय होके फिर नई सृष्टि में उनको आना पड़ता है और भोग भोगना पड़ता है। इस तरह ये क्रम चलते रहता है। तो अनंत जीव है, उनकी भी कोई शुरुआत नहीं है कि पहला कर्म कब किया और पहला भोग, ये सब अनंत है, अनादि है। अनंत नहीं, अनादि है। अनादि मतलब जिसका प्रारंभ नहीं है। तो पूर्व के जितने जीव थे वो मानो
प्रलय काल में क्या है, सोए पड़े हुए हैं, उनके कर्म परिपक्व हो रहे हैं। अच्छा, और ये सब के सब किसमें हैं, तो बोले ब्रह्म में है। ब्रह्म से आत्मरूप हो गए, ब्रह्म से एक रूप हो गए। जैसे सुषुप्ति में ऐसा ही होता है। नींद में देखिए, पिछले दिन के जितने कर्म हैं जो हमारे होने थे वो हो गए। ध्यान से सुनिएगा, जितना हमको भोगना था कल का वो हमने भोग लिया। अब उस दिन के कर्म बचे नहीं भोगने के लिए, तो क्या हो गया, हम सुषुप्ति में चले गए, नींद में। अब वहां पे क्या हो रहा है, तो बोले आगे के जो कल के कर्म हमको भोगने वो तैयार हो रहे हैं। और वो जब तैयार हो जाते हैं तो फिर हम उठ जाते हैं, है ना। हमको कौन उठाता है, बहुत रहस्य की बात है, मजेदार बात है। कौन उठाता है, ये कर्म ही उठाते। चलो चलो भोगने के लिए तैयार हो जाओ, फिर दूसरा दिन होता है, फिर हम भोगते हैं। फिर जब उस दिन के भोग पूरे हो जाते हैं तो प्रलय हो गया। ये सुषुप्ति को नित्य प्रलय कहा है। तो जैसे एक अपने व्यक्तिगत जीवन में होता है, ऐसी आप कल्पना कीजिए समष्टि में यही घटना होती है। तो जब प्रलय हो गया तो ये ब्रह्म केवल बचा हुआ है। अब उस ब्रह्म ने क्या किया, तो बोले तप किया। अब तप किया मतलब क्या किया, तो देखो तप के भी अलग अलग प्रकार होते हैं। तप मतलब हम केवल यही समझते हैं कि हिमालय में जाके बर्फ में बैठ जाना, वो नहीं है तप। शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, वाचिक अलग अलग तरह के तप होते हैं। तो एक है बौद्धिक तप, उसको आगे बताया है ज्ञानमय तप। तो उस ब्रह्म ने ज्ञानमय तप किया, ज्ञानेन। ज्ञानेन मतलब क्या, भाष्यकार बताते हैं उत्पत्ति विधि ज्ञतया। उत्पत्ति की जो विधि है वो उसके पूरे भीतर आ गई कि अब कैसे उत्पन्न करना, कैसे जगत को व्यक्त करना। जैसे हमने पीछे उदाहरण आपको दिया होगा, एक आर्किटेक्ट है या बिल्डर है या कॉन्ट्रैक्टर है, जो भी आप कहिए, उसको जब आप कहते हैं हमको एक घर बनाना है और इतने बाय इतने का प्लॉट है, तो उसमें से क्या क्या बन सकता है, कितने रूम्स निकलेंगे, कितना बड़ा वरांडा होगा और कितना बड़ा किचन होगा, बताइए। तो वो क्या करता है, तप करता है, एक तरह का विचार करता है कि अच्छा ये सब आ सकता है। इसको कहते हैं ज्ञानमय तप। किसी को यदि भाषण देने के लिए अब खड़ा कर दिया जाए तो भाषण देने के पूर्व वो 2 मिनट आंख बंद करके सोचता है, अच्छा ये यहां से शुरुआत करनी है, ये बताना है, ये बताना है। उसके बाद फिर वो व्यक्त होता है। एक संगीतकार भी, ये उदाहरण पहले सब दे चुके हैं, संगीत गाने के लिए उसको कहा जाए तो 2 क्षण वो केवल मौन रह के उस राग के जितने स्वर है उसको अपने अंतःकरण में जागृत करता है, और फिर वो करता है, व्यक्त होता है। ऐसे ही यहां पर उत्पत्ति की जो विधि है, देखो उत्पत्ति विधिज्ञतया, उत्पत्ति की जो विधि है उस विधि को मानो कि वो ब्रह्म सोचता है, विचार करता है, चलो
अब व्यक्त करना है। अब क्या हुआ, तो बोले इसके द्वारा, इस ज्ञानमय विचारात्मक तप के द्वारा चीयते, तो यहां लिखते हैं विधिज्ञतया भूतयोनि अक्षरम ब्रह्म चीयते। चीयते का अर्थ क्या है, उपचीयते। उपचीयते मतलब थोड़ा फूल गया। उत्पिपाद ईशत, बोले उत्पन्न करने की इच्छा से वो ब्रह्म जो है थोड़ा सा फूल गया। बोले अब हम जगत को उत्पन्न करते हैं। बोले कैसे, तो यहां उदाहरण दिया, उत्पिपाद ईशत इदम जगत अंकुरम इव बीजम उच्छिन्नताम गच्छति। जैसे बीज को आप बोते हैं तो बीज से एकदम पेड़ नहीं आता, बीज उच्छिन्नताम गता, बीज थोड़ा फूल जाता है। हम जैसे स्प्राउट खाते हैं ना, स्प्राउट मूंग इत्यादि को डाल देते तो फूल जाता है। तो अंकुर के पहली की अवस्था फूल जाना थोड़ा, तो उसको कहते हैं चीयते। अच्छा, एक और उदाहरण दिया, दो उदाहरण दिए। पुत्रमिव पिता हर्षेण, बहुत सुंदर। जैसे पिता जो है वो हर्ष से फूल जाता है जब उसको ये मालूम पड़ता है कि वह पिता बनने वाला है, तो पुत्र की इच्छा से वो क्या हो गया, प्रसन्न हो गया, हर्षित हो गया। तो क्या लिखते हैं, उच्छिन्नताम गता, फूल गया। हमारे गुरुजी बड़ा एक अच्छा उदाहरण दे रहे थे। उनके एक भक्त थे ब्रिगेडियर पांडे करके, काफी वृद्ध हो गए थे, 80-90 वर्ष। तो स्वामी जी मिलने गए उनसे हॉस्पिटल में। उनके पैर बड़े सूजे हुए थे। तो जैसे ही स्वामी जी को देखा, वो बैठने का प्रयत्न करने लगे और बैठे। और स्वामी जी ने कहा कि अरे आपके पैर तो बहुत फूल गए हैं। तो वो ब्रिगेडियर साहब बोले नहीं, कोई रोग के कारण नहीं। बोले आप हमसे मिलने आने वाले थे, उस हर्ष से ये पैर क्या हो गए, फूल गए, उत्फुल्ल हो गए। फूल के कुप्पा हो जाना कहते हैं ना। इतने बीमार अवस्था में वो देखिए हास्य विनोद कर रहे थे। तो हम हर्ष से एकदम फूल जाते हैं, सीना चौड़ा हो जाता है कहते हैं ना। तो ये ब्रह्म को भी बड़ा मजा आ रहा है, अब हम पिता बनेंगे, ये जगत जो है उसका पुत्र है। तो उत्पादन की इच्छा से उसमें जो एक तरह का क्या हुआ, प्रसन्नता, वो उसको दिखाने के लिए, या परिवर्तन उसको दिखाने के लिए या चीयते शब्द श्रुति ने डाला है। तो जब प्रलय था तब तो सब कुछ उसमें बीज, हाँ, समस्त जीवों के, उनके कर्म वासना इत्यादि सब थे, सोए पड़े हुए मानो। जैसे बीज में पूरा पेड़ जो है छिपा हुआ है, ऐसा पूरा जगत उस ब्रह्म में था। उस स्थिति को ईश्वर भी कहते हैं। ईश्वर, ब्रह्म को ईश्वर भी कह देते हैं। ईश्वर मतलब जो रक्षण करे, ईशन करता है। वो किसका ईशन करता है? ईशन मतलब शासन, रक्षण। किसका? तो ले सारे आगे आने वाली सृष्टि के बीज का वो मानो कि रक्षण करता है, इसलिए उसका नाम हुआ ईश्वर। तो अब वो जो है उत्पादन की इच्छा से थोड़ा फूल गया।
जैसे बीज में से पेड़ निकलने को होता है तो बीज फूल जाता है, या पिता जैसे हर्षित होता है, पुत्रमिव पिता हर्षेण, तो चीयते का अर्थ हो गया। तपसा, तप का भी अर्थ हो गया, उधर विचार किया अब हमको ये सब करना है। और अब आगे क्या हुआ, तो भाष्यकार लिखते हैं एवं सर्वज्ञतया सृष्टि स्थिति संहार शक्ति विज्ञानवत। बोले यह जो ब्रह्म है ये कैसा है, सर्वज्ञ है। सर्वज्ञ मतलब सब जानता है। क्या जानता है, किसके बारे में जानता है, तो कहते हैं सृष्टि स्थिति संहार, इस जगत की उत्पत्ति कैसे करनी है, कैसे उसको बनाए रखनी है, और कैसे उसका संहार करना है। इन तीनों अवस्थाओं का ज्ञान उसमें है। इसलिए लिखते हैं विज्ञानवत। विज्ञानवत मतलब विज्ञान वाला। ये ब्रह्म जो है वो ज्ञान से संपन्न है, ज्ञान वाला है, उसको मालूम है कैसे बनाना बिगाड़ना। जैसे एक आर्किटेक्ट होता है वो विज्ञान वाला होता है, कैसे बिल्डिंग को तोड़ना ये भी उसको ज्ञान होता है। बिना वो ज्ञान के हम तोड़ नहीं सकते। किस भाग को पहले कब हटाना है, कैसे हटाना है। डिमोलिशन भी एक अवस्था है, उसको भी जानना चाहिए कैसे होगा। तो संहार स्थिति मेंटेन कैसे करना जगत को, और कैसे कैसे व्यक्त करना है, इसका विज्ञान जिसके पास है वो ब्रह्म है। अच्छा, और विज्ञान ही नहीं शक्ति भी है। दो शब्द डाले हैं, सृष्टि स्थिति संहार शक्ति विज्ञानवत। ये किसी पास ज्ञान तो है लेकिन शक्ति नहीं है तो कुछ नहीं कर सकता। किसी पास शक्ति है लेकिन ज्ञान है ही नहीं। बड़ी बड़ी है ना मशीन है, उनके पास शक्ति है लेकिन ज्ञान नहीं है। तो दोनों होना चाहिए। तो ये ब्रह्म जो है इन दोनों से संपन्न है। तो विज्ञानवत, विज्ञान वाला, तया उपचितात, ऐसे इस ब्रह्म से जो कि ज्ञान शक्ति से संपन्न है, ऐसे उपचित ब्रह्म से। उपचित ब्रह्म मतलब इच्छा वाला, अब हमको उत्पन्न करना है। जैसे पहले शब्द आया ना, उत्पिपाद ईशत, उत्पादन की इच्छा करने वाला। जिस ब्रह्म में ये इच्छा नहीं आएगी उससे जगत नहीं आएगा। देखिए अपने भीतर भी आप देखिए, कोई भी चीज हम बनाते हैं, कुछ भी करते हैं तो पहली स्टेज क्या होती है, इच्छा आती है। अचानक कोई चीज नहीं आ जाती। तो जो ब्रह्म इच्छा वाला है उसी से आगे की चीज आई। अब आपने देखिए ये जो यहां वर्णन हो रहा है, पुराणों में इसको आपने सुना होगा एक कहानी के द्वारा। पुराणों में इसी को एक रूपक बना दिया, कहानी बना दी कि पहले ब्रह्मा जी थे, और ब्रह्मा जी को कहा आप सृष्टि बनाइए। ये पुराणों की तरीका है बोलने का। तो फिर ब्रह्मा जी ने तप किया, जो यहां पे वर्णन है, भागवत में भी आता है। ब्रह्मा जी तप करते हैं। तप मतलब क्या, यही विचार करते हैं कि अब कैसे बनाएं सृष्टि को। उनको याद ही नहीं आता है। भगवान बार बार कहते हैं तपो तपो नारायण भगवान। तो फिर वो तप करते हैं, विचार करते हैं और एक एक चीज बनाते हैं। ये पुराणों में है। उसी को यहां पर, ये सिद्धांत यहां पे है, कथा के माध्यम से अन्य जगह बताया है। अब अन्य जगह क्या बताया, सृष्टि स्थिति संहार तीनों की अलग अलग देवता है। तीनों के, ब्रह्मा विष्णु महेश,
लेकिन आखिर वो है कौन? वो ब्रह्म के ही 3 रूप हैं। इसलिए यहां पर सीधा सीधा कहा है, वो ब्रह्म जो सर्वज्ञ है वो इन तीनों अवस्थाओं को जानता है और उसके बाद शक्ति भी है। तो ऐसा ये इच्छा वाला ज्ञान से संपन्न ये ब्रह्म क्या करता है? इससे अन्न उत्पन्न होता है। तपसा चीयते ब्रह्म ततः अन्नम अभिजायते। अब आगे का क्रम, अन्न उत्पन्न हुआ। बोले एकदम अन्न आ गया, गेहूं चावल डायरेक्ट? बोले नहीं नहीं, वो अर्थ नहीं है यहां, इसलिए हमने पहले ही आपको बताया। वो अन्न का अर्थ क्या है? तो ब्रह्मणः अन्नम अविद्या, अन्नम अन्न आया, और अन्न का अर्थ करते हैं अद्यते भुज्यते इति। जिसको खाया जाए, जिसको भोगा जाए, उसको कहते हैं अन्न। देखिए, अन्न को भी परिभाषित करते हैं। जो भोग पदार्थ है ना, उसको यहां क्या कहा है? अन्न। अन्न। अच्छा, तो भुज्यते इति, बोले थोड़ा और इसका विस्तार कीजिए। तो अब यहां बढ़िया वाला अर्थ किया, अन्नम अभिजायते। तो अन्नम का अर्थ पहले तो परिभाषा दी, जिसको भोगा जाए उसको कहते हैं अन्न। और वो अन्न क्या है? तो आप बिल्कुल अंडरलाइन कर लीजिए, ये सब शब्द के विशिष्ट अर्थ है, समझे हुए अर्थ नहीं है। वाच्यार्थ यहां नहीं घटेगा। अन्न मतलब चावल और दाल और वो नहीं। तो अन्नम यानी अव्याकृतम ले, ये आ गया। ब्रह्म से क्या उत्पन्न हुआ? अव्याकृतम। अव्याकृत शब्द का अर्थ होता है अव्यक्त। अव्यक्त। और ये अव्यक्त क्या है? तो बोले सारे जीवों का अन्न है। इस अव्यक्त में ही सारे जीवों का अन्न है, भोग पदार्थ है। अब देखो, ये जो अव्याकृत है या अव्यक्त है, इसी को माया भी कहते हैं। हाँ, बोले ये जरा थोड़ा परिचय वाला शब्द है, नहीं तो ये अव्याकृत थोड़े भारी शब्द है। इसलिए हमने कहा ये प्रक्रिया 2-4 बार जब पढ़ेंगे तब पूरी आपको क्लियर होगी। विषय थोड़ा कठिन है। तो अव्यक्त की उत्पत्ति हुई। अब ये तो अद्भुत बात है, अव्यक्त की उत्पत्ति। और अव्यक्त मतलब इसको साधारण भाषा में माया कहते हैं, त्रिगुणात्मिका माया, वो आई। और ये त्रिगुणात्मिका माया ही सारे जीवों की क्या है? भोग्य है। सारे भोग पदार्थ इस माया में से ही निकलेंगे। देखो, यहां जितने जीव हैं उन सबका जो अन्न है ना, अलग अलग है, एक जैसा नहीं है। बिल्ली है और कुत्ता है और उनका अन्न अलग है कि नहीं? गाय है, भैंस है, उनका अन्न अलग है। मनुष्यों का अन्न अलग है। केचुए का अन्न अलग है, वो मिट्टी खाता है। पक्षी जो है वो कीड़े ही खा लेते हैं। तो मनुष्य, गंधर्व, यक्ष, देवी, देवता, कीट, पतंग, पशु, पक्षी, सब के जो भोग पदार्थ है वो अलग अलग है। सबको अलग अलग चाहिए। तो ये सब कहां है? कहां है सब? बोले इस अव्याकृत में, इस माया में। इसमें सबका अन्न छिपा हुआ है। इसलिए हम क्या कहते हैं, ये सब कुछ आया कहां से? आया माया से आया। माया में सब था। तो ये अव्याकृत कहां से आया? तो बोले ब्रह्म से। पहले ब्रह्म है, ब्रह्म ने तप किया, विचार किया, तो प्रसन्न हो गया। बोल रहे अब हम उत्पन्न करते हैं।
अब अव्याकृत आया। अब ये समझ में नहीं आता कि अव्यक्त आया मतलब क्या आया। अभिव्यज्यते, अभिजायते यहां लिखा है, ततो अन्नम अभिजायते। अब इसका भी अर्थ आप देखिए, अब अन्नम का अर्थ क्या, अव्याकृतम, और अव्याकृतम के आगे क्या लिखा है पढ़िए, साधारणम संसारिणाम। वही जो अभी हमने कहा, सारे जीवों का जो भोग है वो उसके अंदर है, वो आया। अब वो आया मतलब क्या आया, जहां बड़ा अच्छा लिखते हैं, व्याचिकीर्षित अवस्था रूपेण अभिजायते उत्पद्यते। ये जो अव्यक्त है, ये अव्यक्त व्यक्त होने को हुआ। ध्यान से सुनना, व्याचिकीर्षित अवस्था मतलब व्यक्त होने की इच्छा। ये अव्यक्त की एक अवस्था है कि बस बोले अब हम तैयार होते हैं, अब हम अनेक रूपों में प्रकट होंगे। तो ये जो व्यक्त होने की जो तैयारी है, इसी को कहते हैं अभिजायते, उत्पद्यते। देखिए बारीक 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 है बिल्कुल। अन्नम अभिजायते, अन्न मतलब अव्याकृत माया, और वो माया उत्पन्न हुई मतलब क्या हुआ, उत्पन्न हुई मतलब व्यक्त होने को तैयार हुई। जैसे हम कहते हैं ना, भाई आपने काम कर लिया क्या, आपको जो काम बताया था, तो हम क्या बोलते हैं, बस बस मैं अब तैयार हो रहा हूं, अबाउट टू स्टार्ट। तो अभी हुआ नहीं है, लेकिन होने के पहले की एक जो स्टेज होती है तैयार, बस वही ये अव्यक्त उत्पन्न हुआ, ये अर्थ है। इस व्यक्ति को, इस लाइन को फिर पढ़िए। अन्नम के आगे क्या लिखा हुआ है, अन्नम अद्यते भुज्यते इति अन्नम अव्याकृतम साधारणम संसारिणाम। समस्त जीवों के जो भोग पदार्थ है वो व्याचिकीर्षित अवस्था रूपेण अभिजायते उत्पद्यते। व्यक्त होने को वो तैयार है, अभी व्यक्त हुआ नहीं है। तो यहां तक ये बात आ गई। ब्रह्म है, ब्रह्म ने तप किया, तप से वो उसमें इच्छा हुई, सारे ज्ञान को उसने बुद्धि में जगा दिया, और सबसे पहले उसने अव्यक्त को, उसी की दशा हो गई क्या, अव्यक्त, और वो अव्यक्त व्यक्त होने को हुआ, इसी को कहते हैं अभिजायते। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ, अन्नात् प्राण। अब ये अव्यक्त व्यक्त हुआ। अब पहली जो चीज आई उससे क्या आई, तो लिखते प्राण। अन्नात् प्राण, अन्न से प्राण उत्पन्न हुए। अब बोले प्राण मतलब क्या है, तो कहते ततः, ततः च अव्याकृतात्, उस अव्याकृत अव्यक्त से व्याचिकीर्षित अवस्थावतः, व्यक्त होने की अवस्था से, इतना अर्थ लिखा है अन्नात् का, अन्नात् अभिजायते का इतना अर्थ लिखा है। अव्यक्त व्यक्त होने को हुआ, और व्यक्त होकर उसमें क्या निकला, प्राण। प्राण मतलब सीधा अर्थ लिखा है, प्राण हिरण्य गर्भ। ले अब एक और भारी शब्द आ गया हिरण्य गर्भ उत्पन्न हुआ। तो अब ये हिरण्य गर्भ को ही प्राण कहते हैं, कभी कभी इसको समष्टि प्राण कहते हैं। ये हिरण्य गर्भ आया। हिरण्य गर्भ चूंकि पहला घटक है इस सृष्टि का, पहली व्यक्त चीज है, तो इसलिए हिरण्यगर्भ का एक नाम आता है प्रथमज। प्रथमज पहला उत्पन्न होने वाला, ये हिरण्यगर्भ। अब ये हिरण्यगर्भ क्या है, ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है। अब इसको मैं केवल पढ़ लेता हूं, विषय वैसे ही भारी हो रहा है हिरण्यगर्भ
कि यहां व्याख्या बड़ी विस्तार से की, एक पूरी लंबी लाइन लिखी है। हिरण्यगर्भ मतलब ब्रह्मणः ज्ञान क्रिया शक्ति अधिष्ठित जगत साधारण अविद्या काम कर्म भूत समुदाय, ये पहला लक्षण है। कल इसको आगे बताएंगे। जो ज्ञान क्रिया शक्ति से अधिष्ठित है, जिसमें अविद्या काम कर्म सबका है समुदाय, अविद्या काम कर्म समुदाय। बीजांकुर, बीज से जैसे अंकुर निकलता है, ऐसे ये अव्यक्त जो माया है, जिसको पीछे अन्न कहा, उसका पहला अंकुर क्या है? ये हिरण्यगर्भ बीजांकुर। और ये बीजांकुर, बीज से जो निकला हुआ अंकुर है, ये क्या है? तीसरा लक्षण दिया, जगदात्मा, जो जगत का आत्मा है। अभिजायते, वो पैदा हुआ। तो पहला जो व्यक्त सृष्टि का जो पहला घटक है वो है हिरण्यगर्भ। ठीक है, तो यहां तक अभी हम रुकते हैं। इसके बाद अब अगली कक्षा में देखेंगे। तो देखिए, इस प्रक्रिया में एक बात हमको समझ में आती है कि सबसे पहले ब्रह्म था, ब्रह्म से ही ये सारी चीजें आई है। इसका मतलब कोई जड़ चीजें नहीं थी, ये पहला पॉइंट है। सृष्टि जड़ चीजों से नहीं आई है, प्रक्रिया हम बाद में देखेंगे, लेकिन इसका जो मूल है वो क्या है? ब्रह्म चैतन्य। ये पहला पॉइंट समझना चाहिए। उसके बाद फिर वो पूर्व सृष्टि के जितने जीव हैं, उनके जो कर्म हैं, उन कर्मों को भोग देना है, वो सब ज्ञान उसमें जागृत हुआ। प्रलय काल में वो जो अपरिपक्व कर्म थे, वो सब परिपक्व होते हैं। और वो सारे कर्म मानो कि उस ब्रह्म को कहते चलो अब सृष्टि करो, हमको भोगना है। तो फिर एक एक चीज यहां पर आती है। इस तरह से